मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। और पोस्ट मैच एनालिसिस में डिटेल डिस्कशन करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच जो मुकाबला खेला गया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। पिच जो थी वो ब्लैक और रेड सॉइल की पिच थी, तो स्पिनर को ग्रिप मिलने की पूरे चांसेस थे और यही चीज दीपदास गुप्ता ने भी अपने पिच रिपोर्ट में बोला और वही चीज बिल्कुल सामने आई कि पहले दूसरे ओवर से फास्ट बॉलर भी अगर स्लोअर वन डाल रहे हैं तो वहां से बॉल ग्रिप होना स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले बात करते हैं एलएसजी की बैटिंग से। एडन मार्करम और मिचेल मार्श मैदान पे आए। मिचेल मार्श बेहतरीन बॉल अर्शदीप की, और ये बॉल बुमराह ने बीजीटी में इनको बहुत बार पहले अंदर डाली एकदम बाहर निकाली, आउट किया। अर्शदीप ने आज एक नई बॉल करी कि बॉल को हिट द डेक किया, और जिस तरीके से हर्षदीप हाइट रखते हैं 6.3, उसी से उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिला और मिचेल मार्श उसको समझ ही नहीं पाए और सिर्फ बैट लगाया, इनर एज लगा और कैच गया। यानसन ने शानदार कैच लिया और अर्शदीप ने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था ये विकेट कि मुझे तो मिल गया भाई। और बिल्कुल प्लानिंग, ऐसा लगा प्लानिंग करके आए थे वहां से कि मिचेल मार्श को ऐसे आउट करके पवेलियन भेजना है। मिचेल मार्श अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद एडन मार्करम, बेहतरीन बॉल बाई फर्ग्यूसन। गेंद पड़ने के बाद कांटा बदल रही थी, तो वो क्या हुआ कि बॉल ने थोड़ा सा 140 की बॉल थी और वो बॉल को ड्राइव करने गए, और जब आपकी बॉल पिच पर पड़ने के बाद थोड़ी सी इनर हो रही, आप ड्राइव करने जाएंगे, इनर एज लगी, स्टंप्स में चली गई। ऋषभ पंत एक बार फिर बहुत पुअर शॉट। मतलब जिस तरीके की आज कप्तानी करी श्रेयस अय्यर ने, मतलब हाँ पर तो लेफ्ट हैंडर थे, तुरंत वो ऑफ स्पिनर को लेके आए मैक्सवेल को, और जिस तरीके की मैक्सवेल ने ललचाती हुई बॉल दी ऋषभ पंत को कि आप मुझे शॉट मारो, और ऋषभ पंत एवरेज शॉट खेला, जिस शॉट की जरूरत नहीं थी एवरेज शॉट खेला और सीधे चहल के हाथों कैच होकर पवेलियन चले गए। ये वहां पर सबसे बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा, क्योंकि ऋषभ पंत ने इससे पहले जब ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला था कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, कहीं मैं पंजाब की टीम में ना चला जाऊं, मतलब एक मजाक बनाई थी पंजाब की टीम। आज इस चीज का बदला लेते हुए पंजाब के फैंस भी दिखे, श्रेयस अय्यर भी दिखे और पंजाब के ओनर्स भी इसी चीज, और इसके बाद एक ट्वीट भी डाली है पंजाब किंग्स की टीम ने कि ऋषभ, कि हमें तो पहले ही पता चल गया था कि हमारी टीम टॉप करने वाली है। प्ले खत्म होने तक 39 रन 3 विकेट एलएसजी का, और एलएसजी बिल्कुल बुरी स्थिति में थी। इसके बाद एक पार्टनरशिप लगने की उम्मीद है। पूरन और आयुष भदोनी गेम को आगे ले जाते हैं। जिस तरीके से पूरन बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आराम से 200 का टोटल हो जाएगा। इसके बाद श्रेयस अय्यर की फिर एक ब्रेव कप्तानी वहां पर देखने को मिली। चहल के ओवर में पहले 16 रन गए, इसके बाद उन्होंने चहल को फिर लगाया अगले ओवर में, और चहल को बोला कि तुम अगर 12 से 13 रन चले भी जाए कोई बात नहीं, तुम फ्लाइट दे के बॉल करो, और सेम उसी तरीके से बॉल किया चहल ने, और उन्होंने सबसे बड़ा विकेट अपनी झोली में डाला, वो था निकोलस पूरन का। क्योंकि निकोलस पूरन के आउट होने के बाद और जिस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ पंजाब की तरफ से, तो ऐसा लग रहा था कि गेम वो जीत गए हैं। लेकिन इसके बाद डेविड मिलर आते हैं। डेविड मिलर भी एक बहुत बेहतरीन इन स्विंग बॉल थी, उस पर समझ नहीं पाए, बल्ले को दे दिया और विकेट कीपर को कैच होकर पवेलियन चले गए। मिलर के आउट होने के बाद समद आते हैं। समद ने जो बल्लेबाजी करी भाई, रियल में मतलब समद ने 8-9 बॉलों में 20 रन लगा दिए थे, और उन्होंने उस गेंदबाज को मारा है जो इस समय इंडिया प्रीमियम गेंदबाज है, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन टी20 और ओडीआई बॉलर है। अभी उसको ओडीआई में जगह नहीं हुई। अर्शदीप के ओवर में 20 रन ले लिए। इसके बाद अर्शदीप अगला ओवर लेके आए और समद को समझ ही नहीं आया अर्शदीप, क्योंकि अर्शदीप क्या थे कि पहले क्या करना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर और यॉर्कर कर रहे थे, तो वहां से मारना इजी हो रहा था। और इसके बाद अर्शदीप ने अपनी लेंथ को पीछे खींचा, गेंद को स्लोअर वन रखा और बेहतरीन बॉलिंग, और यानसन ने भी पावर प्ले में बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी। और इसके बाद पूरे 20 ओवर समाप्त हो जाते हैं। 20 ओवर के समाप्त होने तक
एलएसजी मात्र 171 रन ही बना पाती है और इसके जवाब में पंजाब किंग्स मैदान में उतरती है। पंजाब किंग्स के दोनों ओपनर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या बेहतरीन नजर आ रहे थे। प्रभसिमरन सिंह का एक ही टेम्पलेट नजर आ रहा था, या तो मारेंगे या रोकेंगे। सेम टेम्पलेट से बैटिंग कर रहे थे। प्रियांश आर्या थोड़े फंसते हुए नजर आए। शार्दुल ठाकुर को स्टार्टिंग में थोड़ी स्विंग मिल रही थी, लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर के बाद अवेश खान बिल्कुल मैच फिट नजर नहीं आए। उनकी स्पीड 120 130 निकल रही थी, इसी कारण से उनको आगे बढ़कर छक्के मार रहे थे प्रभसिमरन सिंह। इसके बाद पावर प्ले के अंदर वो स्पिन इंट्रोड्यूस करते हैं, दिग्वेश राठी को लेके आते हैं और दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्या को परेशान किया और प्रियांश आर्या का विकेट भी लिया। इसके बाद दिग्वेश राठी ने जो सिग्नेचर सेलिब्रेशन किया, इस पर बहुत सारे विवाद बन रहे हैं क्रिकेट जगत में, लेकिन एक इस पे पॉइंट निकल के आ जाता है। दिग्वेश राठी और प्रियांश आर्या दिल्ली प्रीमियर लीग में सेम टीम से खेलते हैं, दिल्ली रणजी में सेम टीम से खेलते हैं, तो वो एक फ्रेंडशिप था, ना कि वो बीफ वाला था। बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला सेलिब्रेशन था कि जैसे मान लो उनका पहले से बात हुई हो कि आज मैं रन मारूंगा तेरे ऊपर, तो ये चीज भी हो सकती है। इसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर बेहतरीन प्लेयर भाई, इस समय का नंबर 1 T20 प्लेयर या ओडीआई प्लेयर। मतलब वो बंदा जिस तरीके से उसको ह्यूमिलेट किया इंडियन क्रिकेट ने, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद उस बाहर निकाला कॉन्ट्रैक्ट से, फिर उसको रणजी खिलाया और इसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले केकेआर को चैंपियन बनाया, अब पंजाब किंग्स को अपने दम पे मैच जिता रहा है बंदा। तो ये चीज बिल्कुल साफ नजर आई। श्रेयस अय्यर ने स्पिन को खेला, फास्ट बॉलर को खेला, जिस तरीके के मैचअप्स नजर आ रहे थे अय्यर के लिए, अय्यर किसी को, सारे स्पिनर्स को इतने बेहतरीन से खेल रहे थे। और इसके बाद प्रभसिमरन सिंह साहब बहुत बेहतरीन नजर आ रहे थे वो, और एक शानदार कैच लिया आयुष भदोनी ने प्रभसिमरन सिंह का, और वहां से प्रभसिमरन सिंह भी आउट हो गए। प्रभसिमरन आउट होने के बाद निहाल वडेरा आते हैं। निहाल वडेरा और श्रेयस अय्यर शानदार बैटिंग करते हैं दोनों। बिल्कुल निहाल वडेरा ने तो एलएसजी की बॉलिंग की मजाक बना रखा था कि जो भी बॉलर आ रहा है उसको शॉट पे शॉट मार रहे थे, चौके छक्के। उसका अय्यर भी साथ दे रहे। इसके बाद मैच वो 16 ओवर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अय्यर की 50 करानी थी, इसलिए उन्होंने वो गेंद डॉट खेली और 16.1 ओवर में अय्यर ने छक्के मारकर वो मैच पंजाब किंग्स की झोली में डाल दिया। इसके बाद अब मैं थोड़ी जो एलएसजी ने क्या गलत किया, एलएसजी की बिल्कुल बैटिंग उन्होंने 170 लो पार टोटल था, 190 होना चाहिए था, लेकिन कप्तानी बहुत खराब नजर आई। आप एक चीज देखो कि जो पिच आपके शार्दुल ठाकुर को थोड़ा स्टार्टिंग में स्विंग मिल रहा था, तो आपने उनको दूसरा ओवर नहीं दिया। फिर आप सबसे जिस बंदे ने ट्रेविस हेड को आउट किया हो, प्रिंस यादव, और उसको खिलाया ही नहीं, आप आवेश खान को खिला रहे जो बिलो एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैनेजमेंट का और एलएसजी की बॉलिंग का बहुत गंदा प्रदर्शन। बैटिंग इतनी खराब नहीं करी, बॉलिंग बहुत गंदा प्रदर्शन रहा एलएसजी का। और पंजाब किंग्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, वीक पॉइंट्स से, पंजाब का किंग्स में इतने वीक पॉइंट्स नहीं है, थोड़े से फंबल हो रहे थे बीच बीच में, उन पे कमियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी वो फाइनल जीत सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पंजाब किंग्स के सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। आप टॉप 3 में देख लो, 4 में देख लो, 5 में सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं और पंजाब किंग्स बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। और टेबल में भी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे आरसीबी है, दूसरे नंबर पे पंजाब किंग्स है, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे जीटी है। तो ये टॉप 4 है अभी के लिए, देखते हैं क्या होता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।